हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैशटैग स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर मेरी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा पत्ती जो है उसका हम लेसन प्लान बनाएंगे। तो इसकी यूनिट का नाम है पौधे के विभिन्न भाग, और उसमें ही हमारा ये तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, पत्ती, और पत्ती का लेसन प्लान हम बना रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि आपको इस वीडियो में जो है जो मिनिएचर आप बनाते हैं उसकी भी पिक आपको इसी में ही मिल जाएगी। ओके, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पाठ का महत्व कि विद्यार्थी पत्ती व इसके कार्यों के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण कि पत्ती यानी कि पत्ती की परिभाषा, पत्ती की संरचना और पत्ती के कार्य, ये तीनों पॉइंट हम आज इसमें इस लेसन के दौरान में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। फिर आता है आपका पाठ के उद्देश्य कि पाठ के उद्देश्य क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि उद्देश्य हम हमेशा 4 लेते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक, जिसमें आपके 2 सेंटेंस बनेंगे, यानी कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि बच्चे इस लेसन में ये चीज़ें सीख जाएंगे और इन उद्देश्यों के बारे में सीख जाएंगे। जैसे कि पहला है ज्ञानात्मक कि विद्यार्थी पत्ती के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे तथा पत्ती व इसके कार्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध। अवबोध में आता है कि विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान की नए ज्ञान से तुलना कर सकेंगे और विद्यार्थी पत्ते की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। देन आता है आपका ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में क्या होता है कि विद्यार्थी पत्ती से अर्जित ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे और अपनी उच्च कक्षाओं में इस ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। देन आता है कौशल कि बच्चे इस लेसन से क्या क्या सीख सकते हैं। तो विद्यार्थी पत्ती की संरचना का चित्र बना सकेंगे और पत्ती के चित्र को नामांकित कर सकेंगे। फिर आपका आता है शिक्षण अधिगम सामग्री। आप सभी को पता है कि वो होती हैं आपके 2 प्रकार की। पहला होती है सामान्य शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर, यानी कि संकेतक। फिर आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री, पत्ती के नामांकित चित्र का चार्ट और वाष्पोत्सर्जित करती हुई पत्ती का मॉडल। फिर आता है विधि और प्रविधि। 3 विधियां हम इसमें हमेशा लेते हैं, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि। फिर आता है पूर्वानुभव कि हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि विद्यार्थी पत्ते के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे। अब आता है हमारा मेन हेडिंग क्या होता है, लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका यही होता है, वो कौन सा है, आपका प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना में देखिए, जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी। परपोषी जीवों के उदाहरण बताइए, मनुष्य हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया इत्यादि। फिर आता है कि मनुष्य अपना भोजन, तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, पौधों से। फिर आता है कि पौधों में कौन कौन से अंग हरे होते हैं, पत्ती होता है, तना होता है, कली भी होती है। फिर पत्ती की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा आपका आंशिक उत्तर। फिर आप बोलेंगे कि उद्देश्य कथन होता है कि आज हम पत्ती की संरचना व कार्य के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आता है, देखो आप हमेशा करेंगे शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, कहीं भी करें या फिर करते हैं ये नहीं यूज करेंगे। करेंगे यानी कि हम लेसन को डिलीवर करने से पहले हमारा लेसन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। फिर आता है आपका बी पॉइंट, आता है प्रक्रिया का कि प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। इसमें आपको सिंपली ऐसी टेबल बना लेनी है। फिर आता है पत्ती की परिभाषा क्या होती है। प्रकृति में हरियाली किससे होती है, पेड़ पौधों से। पौधों के भागों के नाम बताइए, जड़, तना और पत्ती। और पत्ती की परिभाषा से आप क्या समझते हैं, ये हो जाएगा आपका आंशिक उत्तर। देन हम बात करेंगे हमारा छात्राध्यापी का कथन क्या होता है कि पृथ्वी पर हरियाली पेड़ पौधों के कारण होती है, जिनमें मुख्य भाग जड़, तना व पत्ती होते हैं। फिर आता है पत्ती की परिभाषा कि पर्ण, स्तंभ या शाखा की पार्श्व अतिवृद्धि है और यह चपटी व फैली हुई पर्व संधि पर विकसित होती हैं। ये अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होती हैं। फिर आता है कि पत्तियां सामान्यतः हरि व प्रकाश संश्लेषण करके भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। देन होता है आपका कि यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। ये सभी का आपका सेम रहेगा। अब देखिए, आपको मिनिएचर यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। इस जगह जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 सेंटीमीटर का फ्लैप मिनिएचर यहाँ पर पेस्ट होगा, व्हाइट मिनिएचर। और ब्लैक बोर्ड जो समरी होगी वो 4x6 सेंटीमीटर की आपकी यहाँ पर पेस्ट होगी, वो फुल पेस्ट होगी। ओके। फिर हम बात करते हैं बोध प्रश्न की कि स्तंभ या शाखा की पार्श्व अतिवृद्धि क्या होती है, पर्ण होती है। पत्तियां सामान्यतः किस रंग की होती हैं, हरे रंग की होती है। फिर आता है पत्ती की संरचना। इसमें आता है तीनों विकासात्मक प्रश्न कि पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस भाग का उपयोग करते हैं, पत्तियों का। और पत्तियों के भागों के नाम बताइए, ये हो जाएगा आपका आंशिक उत्तर। फिर आएगा छात्राध्यापी का कथन। अब देखिए, पत्ती में निम्न भाग होते हैं, पर्णवृंत होता है, पर्णाधार होता है, पर्णफलक होता है, शीरा होता है और आगे और भी आएगा। तो ये होता है पर्णवृंत। क्या होता है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई होती है, पर्णवृंत कहलाती हैं।
पत्ती का वह आधारी भाग जो पर्ण, वृंत व स्तंभ को जोड़ता है पर्णाधार कहलाता है। पत्ती का हरा, चपटा और फैला हुआ भाग पर्णफलक कहलाता है। पत्ती में कई लाइनों जैसी संरचनाएं होती हैं और इन्हीं संरचनाओं को हम शिरा कहते हैं। और यहाँ पर आपका विद्यार्थी क्रिया आ जाएगा, यहाँ पर मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा, देन यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड समरी आ जाएगी, यानी कि श्यामपट्ट सारांश। फिर हम बात करते हैं इसमें और भी परिभाषाएं हैं, वो कौन सी है, जैसे कि मध्य शिरा होती है कि मध्य शिरा क्या होती है। तो पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं, और शिरा विन्यास की पत्तियों पर शिराओं का एक जालिका रूपी डिजाइन होता है और उसे हम क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। और शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, जालिका होता है और समानांतर शिरा विन्यास। ये आप चाहें तो भी आप इतना बड़ा इसको लिख सकते हैं। फिर आता है बोध प्रश्न, पत्ती के कुछ भागों के नाम बताइए, बता देंगे। पत्ती का आधारीय भाग क्या होता है ये भी बता देंगे, ठीक है। देन आता है आपका तीसरा टीचिंग पॉइंट यानी अधिगम बिंदु की पत्ती के कार्य। तो पत्तियों में हरित फलक। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे विकासात्मक प्रश्न 3 नहीं बन पाते हैं, तो हम फिर 2 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, लेकिन 10 में से सिर्फ 1 लेसन में ये हो सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, किस में पाया जाता है, हरित लवक पत्ती में ही पाया जाता है। और पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है, ये हो जाएगा आपका आंशिक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा छात्राध्यापिका कथन कि पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पहला कार्य हो गया। दूसरा कि पत्तियों में कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं और इनकी सहायता से वाष्पोत्सर्जन होता है। कुछ पत्तियां रंगीन होती हैं जो कि कीटों को आकर्षित करती हैं। और यहाँ पर हो जाएगा आपका विद्यार्थी क्रिया। फिर यहाँ पर आपका फ्लैप मिनिएचर लग जाएगा और यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड समरी वाला फुल पेस्ट मिनिएचर लग जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि कुछ पत्तियों में रूपांतरण होता है और वह कांटों में बदल करके पौधों की रक्षा करता है, जैसे कि नागफनी, कैक्टस, थोर इत्यादि। फिर आता है बोध प्रश्न कि पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, हरित लवक, और नागफनी पत्ती कैसी होती हैं, कांटों के जैसी होती हैं। अब बात करते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न की। पुनरावृत्ति प्रश्नों की संख्या होती है आपकी 5 से 6। पत्ती किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, शिराई किसे कहते हैं, शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है और पत्ती में कौन सा लवण होता है। फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न, ये होते हैं आपके 5 से 6 आप बना सकते हैं। तो देखिए पत्ती अपने किस भाग से तनी से जुड़ी हुई होती हैं, पत्ती कौन से जुड़ी हुई होगी वो बच्चे बताएंगे। शिरा विन्यास कितने प्रकार के होते हैं, बस अदर वाले क्वेश्चन 2 बना लिए, 2 बनाएंगे हम रिक्त स्थान वाले। पत्तियाँ फिलिंग द ब्लैंक्स क्रम में व्यवस्थित होती हैं। नागफनी व थोर समान पादपों की पत्तियाँ डैश में बदल जाती हैं। फिर आता है पत्ती का चपटा व फैला हुआ भाग क्या कहलाता है, भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है आप ये भी कर सकते हैं, और या चाहें तो आप इसकी पूरे परिभाषा लिख करके सत्य या असत्य में भी आप दे सकते हैं। पत्ती का एक भाग मध्य शिरा भी होती है जिसे जैसे कि सत्य है या फिर असत्य। फिर आता है गृह कार्य कि पत्ती का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके भागों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उसके बाद में आता है आपका संदर्भ, एनसीईआरटी का हम पूरा नाम लिख देंगे। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थियों को चित्र की सहायता से पाठ को समझने में आसानी हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल का नाम है #स्टडी। ओके, बाय बाय।